नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन। यमुनानगर में एनआईए की रेड से मचा हड़कंप, परिवार के लोगों से भी हुई पूछताछ। प्रदेश के एक महिला सरपंच पीएम से करेगी संवाद। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री से होगी बात। देश के हर राज्य से एक सरपंच से पीएम का संवाद। हरियाणा में आपने किया संगठन का विस्तार। प्रदेश में की ब्लॉक प्रभारियों की घोषणा। आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ी बड़ी खबर। और अब समाचार विस्तार से। यमुनानगर में एनआईए की रेड से शहर में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक टेरर फंडिंग मामले को लेकर यह रेड की गई। टीम रेड के दौरान घर से कुछ दस्तावेजों के अलावा लैपटॉप भी लेकर गई है। एनआईए टीम ने मेजर सिंह नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने परिवार के लोगों से भी पूछताछ की और पूरे घर में सर्च अभियान भी चलाया गया। बताया जा रहा है कि एनआईए ने जिस घर में दस्तक दी थी उस घर का एक रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, जो किसी मामले में वांटेड बताया जा रहा है। इसी को लेकर एनआईए ने ये कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन से होने वाले फायदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को देश के प्रत्येक राज्य से एक महिला सरपंच से संवाद करेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से नाम भेजे जा रहे हैं। प्रदेश से एक महिला का चयन किया जाएगा जो प्रधानमंत्री से जल जीवन मिशन पर संवाद करेगी। ऐसे ही देश के प्रत्येक राज्य से नाम भेजे जा रहे हैं। कल 23 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में से एक महिला को प्रधानमंत्री के साथ संवाद के लिए चुना जाएगा, जो 25 नवंबर को प्रधानमंत्री से जल जीवन मिशन से गांवों में हुए फायदों के बारे में बताएंगी। संवाद में हर घर जल नल पहुंचा या नहीं, गांवों की सफाई, जल जीवन मिशन से समाज में क्या बदलाव आया सहित अनेक प्रकार के सवाल किए जाएंगे। अमृतपाल सिंह के साथी दलजीत कलसी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कलसी की याचिका खारिज कर दी है। कलसी ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे अजनाला पुलिस थाने पर 23 फरवरी को हुए हमले की एफआईआर में भी नामजद किया गया है, लेकिन इस मामले में ना तो उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और ना ही उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। ऐसे में उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए ताकि इस मामले का ट्रायल तेजी से पूरा किया जा सके। वहीं अमृतपाल सिंह के साथी सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी की याचिका पर पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए दो टूक कहा है कि किसी के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का संवैधानिक अधिकार अहम है, लेकिन इसके लिए राज्य की कानून व्यवस्था को दांव पर नहीं रखा जा सकता। इस बीच सभी पक्षों को सुनने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कलसी की याचिका को खारिज कर दिया। 15 दिन में इस याचिका पर हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। आप पार्टी ने हरियाणा में ब्लॉक प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रचार समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर को भी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय संयुक्त सचिव चौधरी निर्मल सिंह भी ब्लॉक प्रभारी बनाए गए हैं। अनुराग ढांडा और चित्रा सरवारा को भी ब्लॉक प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। विज ने कहा कि राहुल गांधी बौखलाकर नीचता की प्रकाष्ठा पर आ गए हैं। वहीं भारत के वर्ल्ड कप मैच हारने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर विज ने उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह मैच है, इसमें किसी की भी जीत और किसी की भी हार हो सकती है, इसे स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ लेना चाहिए। वहीं पनौती की बात पर गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस के लिए पनौती हैं। जिस दिन से राहुल गांधी कांग्रेस के मुखिया बने हैं उस दिन से कांग्रेस डूबती जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप मैच में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा था। पानीपत के एक कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति ने घर में रखा तेजाब पी लिया, जिसके उससे हालत गंभीर हो गई और गंभीर हालत में परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। एक दिन के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका पंचनामा करवाकर शव गृह में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मृतक वदावा राम कॉलोनी का रहने वाला था। वह 2 बेटियों और एक बेटे का पिता था। वह एक फैक्ट्री में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसने घर पर ही शराब पी और इसके बाद उसने संदिग्ध अवस्था में घर में रखा तेजाब भी पी लिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
जींद में पराली में आग लगने का मामला सामने आया है। पराली काटकर राजस्थान भेजी जानी थी, लेकिन अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक जींद के झुलाना क्षेत्र के पोली गांव में चारे के लिए रखी 70 एकड़ की पराली जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैल पाई, नहीं तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। आग लगने से उसे लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। हरियाणा सरकार ने अभी तक धान ना बेच पाने वाले किसानों को राहत दी है। सरकार ने धान खरीदी का समय बढ़ा दिया है। अब 25 नवंबर तक धान की सरकारी खरीद की जाएगी। किसानों द्वारा परमल धान की खरीद बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही थी। गौरतलब है कि 15 नवंबर को धान खरीद बंद कर दी गई थी। हरियाणा सरकार के द्वारा धान की सरकारी खरीद की तिथि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसको लेकर सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। विभाग ने किसानों से अपील की कि किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडी में पहुंचे। इसके बाद तिथि को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। एक तरफ तो रसोई गैस की महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, दूसरी तरफ गैस चोरी करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बेझिझक चोरियों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही मामला चंडीगढ़ के मनी माजरा कार बाजार में चाय की दुकान में देखने को मिला, जहां दोनों भाई एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने दुकान के लिए मनी माजरा के नजदीक पंचकुला की गैस एजेंसी से कमर्शियल गैस सिलेंडर खरीदा था, जिसमें से गैस की जगह पानी निकला। अपने साथ हुई इस ठगी को देखकर दुकानदार के तो होश उड़ गए, लेकिन गैस सिलेंडर सप्लायर भी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर गए। गांव निगदू की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक सर्वजातीय पंचायत बुलाई गई, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा तालाब की खुदाई करके उसकी मिट्टी को गांव की फिरनी और सार्वजनिक जगहों के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर भी मिट्टी डलवाई जा रही है। इसी के चलते कलगीधर गुरुद्वारा की जगह में भी पंचायत द्वारा मिट्टी डलवाई गई, जिसको लेकर गाँव के कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि मिट्टी को ग्राम सरपंच पैसे लेकर नाजायज तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहा है, जबकि ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। पंचायत जो हुई है, सारे गांव में इसका मैसेज दिया गया था, भाई ऐसे ऐसे करके गुरुद्वारा कलगीधर के पीछे जो मिट्टी डाली गई है, तो इसके बारे में हुई है कि इसकी आरटीआई लगाई हुई है और इसकी आरटीआई में ये लिखा गया है कि ये मिट्टी बेची गई है। जब ये पंचायत हुई तो इसमें सारा साबित हो गया है कि ये मिट्टी नहीं बेची गई है। यहाँ पर ये गुरुद्वारा साहब अपने यहाँ जो इनका भर था, पानी यहाँ खड़ा हुआ था, काफ़ी सालों से यहाँ पर ये गंदगी का वो बना हुआ था, विषय बना हुआ था। तो यहाँ पर जो मिट्टी डाली है ये कोई बेची नहीं गई है। ये गांव वासियों का कहना ये है कि चाहे वो मिट्टी गुरुद्वारा साहब के नाम पे डाली गई हो या किसी मंदिर में डाली गई हो या किसी धर्मशाला में डाली गई हो, तो वो संस्था की जगह पे इसका कोई वो नहीं होना चाहिए, किसी की भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्यों? गाँव के विकास के बीच में अगर कोई ऐसी प्रकार का हम रोड़ा अटकाते हैं तो हमारे लिए वो बाध्य बन जाता है। क्यों? विकास वहीं पर रुक जाता है। इसलिए गांव के विकास के अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी सफाई पंचायत का जिम्मा होता है। अगर पंचायत ये काम करवाती है तो पंचायत का हमें साथ देना चाहिए, निष्पूर्वक होकर हमें उनका सहयोग करना चाहिए। जी सर, क्या निर्णय लिया गया है पंचायत में? अभी निर्णय पंचायत में तो कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया। अभी तो जो पूछताछ की गई है उसमें यही कहा गया कि भाई हमने कोई आरटीआई नहीं लगाई है, हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी है। आरटीआई तो ये हमारे गांव के कप्तान सिंह राणा जी हैं, उन्होंने लगाई थी। और जो हमारे दूसरे वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने उसके बोला कि हमने तो सिर्फ एप्लीकेशन दी थी। अब इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो निकल के सामने आ ही जाएगी। हैं, हम तो यही कहते हैं कि अगर गुरुद्वारे की, किसी मंदिर की, किसी चीज़ उसकी आरटीआई लगाई गई है तो उसको वापस लिया जाए और इस काम के विकास को आगे सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।